स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। मुंबई समाज न्यूज़ से मैं हूं हाशिम सैयद। आज मैं आया हूं वार्ड क्रमांक 161 में कुतुब आलम साहब के पास, जिन्होंने गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान का एक मुहिम छेड़ा है, जिसमें आपको देखने मिलेगा कि किस तरह से वो साफ़ सफाई का मुहिम वार्ड क्रमांक 162 में शुरू किया है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये मुहिम का कारण क्या है। हम बात करेंगे कुतुब आलम साहब से, जो हमारे वार्ड क्रमांक 161 के वार्ड अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि गांधी जयंती के अवसर पे इन्होंने जो मुहिम छेड़ा है, इसकी वजह क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को। आपके मीडिया के माध्यम से जो भी जितने भी लोग इस मुहिम में शामिल थे, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दे के इस मुहिम को कामयाब किया, सबका मैं आपके मीडिया के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। इस मुहिम का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम लोग, जो हमारी टीम है वार्ड क्रमांक 161 में, जो हमारी टीम है, जो हर साल में 2 बार हम लोग स्वच्छता मुहिम रखते हैं। एक तो संत गाडगे महाराज के नाम पे जब उनकी जयंती का समय होता है, दिन होता है। एक तो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के, जिन्होंने आज़ादी में संघर्ष किया और हम लोगों को आज़ादी दिलाई। इस मौके पे हम लोग 2 दिन के लिए जो मुहिम रखते हैं, इसमें हर धर्म, हर जाति, रहिवासी लोग, हर तरह के लोग शामिल रहते हैं। इस मुहिम का मकसद ये है कि जो बीएमसी महानगर पालिका हमारी है, जिसको इतना फंड आता है, करोड़ों का फंड है, तो भी कहीं ना कहीं जो है सफाई नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं जो दत्तक योस्ती जो योजना है वो पहुंच नहीं पाती है। और भी जो स्कीम है बीएमसी की जो पहुंच नहीं पाती है, जहाँ पे कचरा, जो गटर का कचरा हो, चाहे रास्ते का अपना परिसर का कचरा हो, उस कचरे को उठाया जाता है लोगों के माध्यम से। जैसे कि जिसके चौल में है, किसी के दुकान के सामने, घर के सामने, तो उन लोगों को अपने हाथ से निकालना पड़ता है। इतना कुछ फंड आने के बाद भी तो भी लोगों का काम नहीं हो पाता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हमारी टीम इसमें क्या करती है कि हम लोग जो पॉकेट में कुछ एरिया चुनते हैं कि जो फुली अफेक्टेड है, जो मतलब पूरी तरह से प्रदूषित है और भी गंदा सब पड़ा है, कचरा पड़ा है, जो उठाया नहीं जाता है, कई बार तकरार करने के बाद भी नहीं उठाया जाता है। तो उस जगह को पकड़ के हम सबसे पहले जो घन कचरा खाता है, जो बीएमसी में होता है, तो उनको हम बताते हैं, उनको हम जो भी इन्फॉर्मेशन है देते हैं कि ये कचरा ऐसा है, हमको यहाँ पे स्वच्छता मुहिम लेना है। तो मतलब इसके तहत हमारी टीम जाती है, डेलीगेट जाता है, मिल के आता है, पत्र व्यवहार करता है। ये सब करने के बाद हम लोग उस काम को आगे बढ़ाते हैं। और जिस दिन हमको काम करना होता है, जैसे कि मैंने कहा संत गाडगे महाराज जो हमारे, और दूसरे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनके जो जयंती का दिन है, उस दिन हम लोग ये काम सब करते हैं। और इसमें बीएमसी महानगर पालिका घन कचरा काटे का पूरा सहयोग रहता है और टीम भी खड़े रहती है पूरे सामान लेके, और हमारी भी टीम उनके साथ में लग कर पूरे काम को एक मतलब कि नतीजे के तहत अंजाम देती है। और जैसे कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बीएमसी महानगर पालिका कहीं ना कहीं लापरवाही करती है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे साफ़ सफाई की वजह से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी होती है। इतने पत्र व्यवहार के बाद भी अगर कार्य नहीं होता है आपके वार्ड में, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सारे वार्ड की समस्या है। जहाँ तक ऐसा है कि आप देख सकते हैं, जो ये परिसर है नेताजी नगर का, नेताजी नगर खाड़ी नंबर 3 के जितने परिसर है, इसमें 3 वार्ड की बाउंड्री आती है। जैसे वार्ड नंबर 60, 61 और 64, 3 वार्ड की बाउंड्री इसमें। ये बाउंड्री के तहत ऐसा होता है कि यहाँ पे तकरीबन नहीं भी कहा जाए तो मतलब कहा भी जाए तो 20,000 तक मतलब कि स्लम है, स्लम में रूम है, 20,000 तक मतलब झोपड़े हो गए। तो भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे डेली दत्तक वस्ती 5 से 6 जो भी एनजीओ को दिया जाता है, 6 महीने का इनका टेंडरिंग होता है, तो इसके तहत तो समझ लो कि तकरीबन नहीं भी बोल के तो इनको 50 से 60 आदमी देना है एक वार्ड में। मगर आप देख सकते हो कि आप रास्ते पे जब निकलोगे,
खाली ये मॉर्निंग में जो साफ़ होता है खाली वही साफ़ होता है, मगर वो रोड साफ़ होता है, गली कूचा गटर नाली ये जल्दी साफ़ नहीं होता है। और तकरार करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, तो भी बीएमसी की जाग नहीं आती है। और इसमें तकरार तो छोड़िए आप, लोकल्स का मैं दिखा सकता हूँ कि जो लोग खुद अपने हाथ से गटर साफ़ करते हैं अपने घर के सामने, क्या करेंगे? अगर फ़ोन करके भी जैसे कि नहीं आते हैं, या फिर फ़ोटो भेज के भी, कंप्लेंट करके भी, तकरार देकर भी नहीं आते, तो क्या करेगा इंसान? घर के तो आगे तो गटर भरा हुआ देख नहीं सकता है, कचरा देख नहीं सकता, उसको तो उठाना पड़ेगा। इतने फंड्स होने के बाद भी बीएमसी इसके लिए पूरी तरह से फेल है। बीएमसी में कोई काम नहीं हो पाता। इसके लिए हमारी टीम, जैसे हमारी टीम है, वैसे बहुत समाज सेवा लोग हैं कि जिनको उतरना पड़ता है, और उनको इस मुहिम के तहत और भी मतलब कोई भी अपने अपने तरीके से जो कार्रवाई की जाए, तो उसके लिए उतर के पूरा काम करवाना पड़ता है। दस्तक बस्ती, तो दस्तक बस्ती के लोग 18 आदमी रखते हैं कि सिर्फ 2 ही 3 आदमी से काम चलाते हैं? दत्तक बस्ती जो योजना है वो तो वार्ड के हिसाब से, मगर मिनिमम 4 संस्था को काम दिया जाता है, 4 से 5 जो भी होते हैं एक्सेट्रा। तो मतलब अपने हिसाब से मतलब उसमें दिया अपना, जैसे कि आपने कहा इतने आदमी रहते हैं, इतने आदमी होने के बाद भी आप देख सकते हो, आप खाली उनसे डेली पूछोगे अटेंडेंस उनका कि आपके आदमी कहाँ कहाँ काम किए। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे 4 संस्था को दिए आपके वार्ड में 161 में, तो एक संस्था को कितने आदमी देते हैं? एक संस्था को जैसे बताने के हिसाब से किसी को 18 है, किसी को 24 है, किसी को 16 है, मतलब कम ज़्यादा है अपने अपने हिसाब से। मगर उतना आदमी देने के बाद भी काम नहीं होता है। तो उतने आदमी काम करते हैं? अगर उतने आदमी काम करते तो फिर काम होता। उतने आदमी काम ही नहीं करते। अभी आप देख सकते हैं कि आपको मैं दिखाया हूँ जिस परिसर में हम लोग ने मुहिम लिया है, सिर्फ उसमें 4 से 6 आदमी थे बीएमसी के। उन्होंने देखो कितना जल्दी, मतलब हमारे मदद से कितने जल्दी, मतलब उन लोगों ने कम से कम 200-300 मीटर का एरिया था, उस एरिया को उन लोगों ने साफ़ किया। अगर 18 आदमी भी, जैसे कि आपके हिसाब से 18 आदमी भी अगर है, तो पूरा एरिया, अगर 4 संस्था भी है, तो आप सोच लीजिए, तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुहिम चलाने की। अच्छा, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो 4 संस्था है भ्रष्टाचारी है वर्क करने के लिए, और वर्क भी होता नहीं है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बीएमसी है कि वो 4 संस्था है जिनको 18 आदमी देने के बाद भी वो 4 आदमी काम पे लगाते हैं? देखो, भ्रष्टाचार तो ऐसा होता है, वो एक कड़ी होती है, उसमें एक जन से भ्रष्टाचार नहीं होता है। एक करप्शन जो भी होता है उसमें कड़ी होती है, उसमें हर मतलब व्यक्ति जो भी उस पद पे है वो शामिल होता है, वो उसमें रहता है। जैसे कि जिसका टेंडर है, जो संस्था को मिला है, उसको अगर टेंडर मिला है तो उनका भी काम है ऑफिसर लोग का, जैसे कि जेओ होते, एई होते, मतलब कोई भी जो उसके पद पे बैठा है, उनकी निगरानी में संस्था काम कर रही है, तो उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि उन लोग जा कर के चेक करें, सुपरवाइजिंग करें कि काम बराबर हुआ कि नहीं, फीडबैक ले, ये सब लेके तो पता चलेगा। मगर ये लोग कोई लेता नहीं है, और लेता भी होगा तो कभी महीने में 1-2 बार कभी ले लिया दिखाने के लिए रिपोर्ट के तहत बस, वरना इसमें कोई लेता नहीं। अगर बारीकी आप चेक करें तो इसमें शामिल तो ऊपर तक है और नीचे तक है, इसमें हर कोई शामिल है। तो कहीं ना कहीं बीएमसी महानगर पालिका का भ्रष्टाचार बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आम जनता को इसकी सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। मलेरिया, बुखार और अन्य कई तरीके के बीमारी जो फैलते हैं ये कचरा साफ ना होने का। लेकिन मैं फिर भी कुतुब आलम साहब से पूछूंगा कि आप जनता को क्या कहना चाहेंगे गांधी जयंती के अवसर पे? उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है अपने चौल को लेके, अपने एरिया को लेके, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जनता को? मैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक संदेश देता हूँ मैं, कि ठीक है, बीएमसी है, बीएमसी को फंड्स है, हर कोई टैक्स पेयर है, अपने अपने लेवल से टैक्स पे करता है, ये बात सब ठीक है। मैं मैसेज ये दूंगा, कचरे को कचरे की जगह फेंका जाए, ना कि गटर में डाला जाए, ना कि रास्ते में डाला जाए। इंसान क्यों अपने घर में कचरा नहीं फेंकता है? क्योंकि कचरा गंदगी हो, तो गंदगी को आदमी गंदगी की जहाँ पे जगह है वहीं फेंकता है। तो इसके लिए ये एक मैसेज मैं देता हूँ कि कोई भी वो एक ज़िम्मेदार बने, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, कि जो कचरा है कचरे के हद में फेंका जाए, जहाँ कचरा फेंका जाता है। अगर कोई कचरा उठाने वाला नहीं आता है, जैसे कोई नहीं आ रहा है कि आपके घर तक आके नहीं लेता है, जैसे कि दत्तक बस्ती योजना में ये सब मतलब कि लॉज है कि आपके घर से कचरा लेकर के जाएगा। अगर नहीं है तो आप लोग जो भी आपके मीडिया के माध्यम से जो कोई सुन रहा है तो संपर्क भी कर सकता है हमारे से, तो हम उस पर जो महानगर पालिका में घन कचरा खाता है उनसे संपर्क करके कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे कि ये सब हो। मगर
ये सब नहीं भी होगा मगर थोड़ा कोशिश कीजिए कि उसको कचरे तक फेंकिए। बाकी की जिम्मेदारी अपना जो फ़र्ज़ है उसको निभाए। गटर, नाली, रास्ता ये कचरा फेंकने की जगह नहीं है। इसको अपना जैसे कचरा कुंडी कहा जाता है, कचरा घर कहा जाता है, वहाँ तक फेंका जाए। अगर किसी को तकलीफ़ है, जिनको बीएमसी की सहायता नहीं मिल रही है, वो हमसे संपर्क करें। हम लोग, हमारी टीम मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता इसमें निकालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि जनता को भी एक मैसेज दिया है कुतुब आलम साहब ने कि जनता को भी जिम्मेदार होना चाहिए अपने देश के प्रति, अपने घर के प्रति। स्वच्छ भारत यूं ही नहीं होता है जब तक जनता नहीं रखेगी उसको स्वच्छ। और भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है बीएमसी महानगर पालिका का। आगे भी हम खबर देंगे मुंबई समय न्यूज़ से कैमरामैन अयान सैयद के साथ। चलिए फिर हम आते हैं और फिर जुड़ेंगे आपके साथ। चलिए, खुदा हाफिज़।